हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन गाइस। आप पहले p ऑफ x लिख लीजिए। p ऑफ x आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 पे आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो आप x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0। आप x के जगह सब्स्टिट्यूट करोगे 0, तो आपको मिलेगा p ऑफ 0 इक्वल टू 5 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइम्स 0 हो गया 0, माइनस 0 का स्क्वायर होता है 0, और 0 के स्क्वायर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0। तो ये भी हो गया 0 और प्लस 3 एज इट इज। 0 माइनस 0 होता है 0, 0 प्लस 3 होता है 3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पहला वाला हो गया पूरा। अब करते हैं सेकेंड वन। ठीक है, क्या है सेकेंड वन गाइस? सेकेंड वन आप पहले p ऑफ x लिख लीजिए। p ऑफ x आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1। आपको x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1। तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल टू 5 टाइम्स -1 माइनस 4 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो ये हो गया आपका 5 टाइम्स -1 होता है -5, -1 का स्क्वायर होता है 1, -1 होल स्क्वायर होता है 1, और 1 इंटू 4 होता है 4। तो ये आपका माइनस एज इट इज एंड दिस इज 4 एंड प्लस 3। ठीक है, अब -5 माइनस 4 होता है -9, -9 प्लस 3 होता है -6। ये हो गया आपका -6। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अलजेब्रा है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ या आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रहा है, आपको फिर से मतलब चाहते हो कि मैं इसको फिर से समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी पूरा। अब करेंगे थर्ड में आप एक बार p ऑफ x वापस लिख लीजिए। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 2। x के जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड देन 4 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 3। अब 10 माइनस 16 होता है -6, -6 प्लस 3 होता है -3, -6 प्लस 3 होता है -3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत आसान है गाइस। आइए पढ़ते हैं क्या है। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो बहुत आसान है गाइस ये। सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। तो फर्स्ट वन है p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मैं अच्छा सारे करूँ या 2 करूँ? मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ करता हूँ। आप सेकंड और थर्ड घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पर्सनली सेंड करूंगा या चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहले निकालना है p ऑफ 0। p ऑफ 0 मतलब y के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0। हम y के जगह पर, यहाँ पर आप देखो, y के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो आंसर क्या आएगा, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 होता है 1। तो p ऑफ 0 आपका आ गया 1। ठीक है, अब इसको भेजेंगे नीचे, और अब आपको निकालना है p ऑफ 1। तो p ऑफ y में एक बार फिर से लिखूंगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ध्यान से देखिए, आपको निकालना है p ऑफ 1।
मतलब y के जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 1, y के जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 1, तो ये आ जाएगा आपका p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 हो गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होता है 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 0 प्लस 1 होता है 1, तो ये भी आ गया 1, p ऑफ 1 भी आपका आ गया 1। अब करेंगे p ऑफ 2, तो एक बार फिर से p ऑफ y लिख लेंगे। p ऑफ y आपका है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको निकालना है p ऑफ 2, मतलब आप y के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2, आप y के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2, तो p ऑफ 2 आपका होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 होता है 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, 2 प्लस 1 होता है 3। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अब मैं इन सबको करता हूँ इरेज, इसको भेजता हूँ नीचे, और अब हम करेंगे फोर्थ वन। क्या है आपका फोर्थ वन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पहले आपको क्या निकालना है? p ऑफ 0। p ऑफ 0 कैसे निकालोगे? आप x के जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो p ऑफ 0 आएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 1 जो कि होता है -1, तो ये हो गया आपका p ऑफ 0। अब हम करेंगे p ऑफ 1, ये और भी आसान है। पहले p ऑफ y लिख लेते हैं, p ऑफ x लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको क्या निकालना है गाइस? अब आपको निकालना है p ऑफ 1, तो आप x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1, तो ये हो गया p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 0 इंटू 2 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आंसर आ गया आपका 0, तो ये हो गया आपका p ऑफ 1 भी। अब करेंगे p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 लिखते हैं, p ऑफ x लिख लेते हैं पहले। p ऑफ x आपका है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सो p ऑफ 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x के जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 टाइम्स 3 विच इज 3, 1 टाइम्स 3 होता है 3, ठीक है। तो p ऑफ 2 हो गया 3, p ऑफ 2 हो गया आपका 3। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है पूरा। मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट ही सॉल्व किया है, सेकेंड और थर्ड आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। सेकेंड पार्ट के अंदर t के जगह पे पहले 0 डालना है, फिर t के जगह पे 1 डालना है, फिर t के जगह पे 2 डालना है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में पहले x की जगह पे 0 डालना है, फिर x की जगह पर 1 डालना है, और फिर x की जगह पर 2 डालना है। तो ऐसे करोगे तो आपके दोनों ही पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप बेहिचक मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान है। आइए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। गाइस, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आइए समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट्स से अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपको किसी ने पूछा कि x इक्वल टू 1 पे क्या आपको वैल्यू मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो गया आपका -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये जो आपको फाइनल आंसर मिला है 0, वो कब मिला? जब आपने x को सब्स्टिट्यूट किया 1, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जब आप पॉलिनोमियल के अंदर कोई वैल्यू डालते हो और आपका फाइनल आंसर 0 आता है,
तो उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं सारे एग्जाम्पल्स तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 और 7। बाकी आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट वन, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है -1/3। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है -1/3। तो क्या करेंगे हम x के जगह पर -1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो p ऑफ -1/3 वो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स -1/3 प्लस 1। ठीक है, तो अब 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या -1। तो आपका आंसर आएगा -1 प्लस 1 विच इज़ 0। -1 प्लस 1 हो गया आपका 0। तो आपका आंसर 0 आ गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट वन तो आपका है। अब करते हैं सेकेंड वन। ओके, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई और x का वैल्यू है 4/5। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम x के जगह पर 4/5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो p ऑफ 4/5 आपका होगा 5 टाइम्स 4/5 माइनस पाई। ठीक है, अगेन यहाँ पर 5 से 5 हो गया कैंसिल, बचा क्या आपका 4। आंसर है 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई 0 है क्या? 4 माइनस पाई 0 है क्या? जी नहीं, 4 माइनस पाई 0 नहीं है। इसीलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू 4/5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसीलिए सेकेंड क्वेश्चन में x इक्वल टू 4/5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वन, अब फोर्थ वन करेंगे गाइस, इसको भेजते हैं नीचे। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपका? फोर्थ वन है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 एंड x इक्वल टू -1 एंड 2। x इक्वल टू -1 एंड 2 मतलब दो वैल्यूज पे आपको चेक करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गाइस। सो p ऑफ, पहले हम करेंगे -1 पे चेक, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। p ऑफ -1 आपका हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। ठीक है, तो -1 प्लस 1 हो गया 0, -1 -2 हो गया -3, 0 इंटू -3 हो गया 0, 0 इंटू -3 हो गया 0। तो यस, इस वैल्यू पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हो रहा है। ठीक है, मतलब -1 आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब 2 है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के जगह पर, तो आइए करते हैं। p ऑफ 2 हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, मैंने x के जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो p ऑफ 2 आपका आ गया 3 टाइम्स 0, ये भी होता है 0। सो बेसिकली 2 भी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा यस, दोनों ही वैल्यूज के लिए, -1 के लिए भी और 2 के लिए भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब दोनों ही वैल्यू -1 एंड 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये? p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है -m/l। तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पर -m/l सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो p ऑफ -m/l आपका हो जाएगा l टाइम्स -m/l प्लस m। ठीक है, अगेन आप देखो यहाँ पर l से l आपका कैंसिल हो चुका है, तो आंसर क्या आएगा आपका -m प्लस m, जो कि होता है 0। ठीक है, l से l कैंसिल होने के बाद में क्या बचा? सिर्फ -m बचा, तो -m प्लस m क्या होता है? 0। तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपका 6th वन भी हो चुका है। अब हम करेंगे लास्ट वन, 7th। ये भी बहुत आसान है गाइस, ये भी बहुत आसान है।
पी ऑफ एक्स आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स को सब्सटीट्यूट करना है -1/√3 एंड 2/√3, -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले करते हैं एक्स को सब्सटीट्यूट -1/√3, पहले करते हैं एक्स को सब्सटीट्यूट -1/√3। तो क्या आंसर आएगा आपका? P ऑफ -1/√3 आपका होगा 3 टाइम्स -1/√3 होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो -1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3। -1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 1/√3 का स्क्वायर में √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, सो -1/√3 का होल स्क्वायर इज 1/3। तो ये हो गया 3 टाइम्स 1/3 -1, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या? 1। तो 1 - 1 आपका हो गया 0, 1 - 1 आपका हो गया 0। सो इस वैल्यू पे आपका आंसर आएगा यस। शायद थोड़ा बड़ा हो गया ये, इस वैल्यू पे, हाँ जी, इस वैल्यू पे आपका आंसर है यस। -1/√3 पे आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है। अब 2/√3 पे मिल रहा है क्या? देखते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, यहाँ कर दे एक छोटा सा पार्टीशन। अब आपको क्या करना है? x के जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2/√3। तो आपका आंसर आएगा P ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 टाइम्स 2/√3 होल स्क्वायर -1, 2/√3 होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया आपका P ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो आंसर आ गया 4/3। आंसर आ गया 4/3 -1, इसको भेजता हूँ नीचे, ठीक है जी। तो अगेन यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल, और बचा क्या? 4 - 1 जो कि होता है 3, तो क्या आपका आंसर 0 आया? क्या आपका आंसर 0 आया? जी नहीं, आपका आंसर 0 नहीं आया। इसीलिए इस वैल्यू पे 2/√3 पे आपका आंसर आएगा नो, 2/√3 पे आपका आंसर आएगा नो। तो -1/√3 पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो रहा है, 2/√3 पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक को डालने पे 0 आया, दूसरे को डालने पे 0 नहीं आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो आइए गाइस, अब हम सीखेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। लेट्स से आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं आपके पास में, आपके सामने अभी 7 एग्जाम्पल्स है। तो मैं करूँगा फर्स्ट, फिर मैं करूँगा 7th करूँगा, मैं 6th करूँगा और 4th करूँगा, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसान है। आप जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि x + 5, आप इसको 0 को इक्वेट कर दीजिए, तो आंसर आएगा x = -5, x = -5। इसका मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है -5, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है x, पूरा लिखिए, x = -5, x = -5। और एक एग्जाम्पल करते हैं गाइस, और एक एग्जाम्पल करते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर P ऑफ x आपको दिया है 3x - 2। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 3x - 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, 3x - 2 को सब्स्टिट्यूट नहीं, इक्वेट 3x - 2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो 3x = 2, x = 2 डिवाइडेड बाय 3, x = 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पर? 2 डिवाइड बाय 3। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया x = 2 डिवाइड बाय 3। अब करेंगे 6th वन। 6th वन क्या है आपका? P ऑफ x = ax, ठीक है। तो अगेन आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ में, x हो जाएगा 0 डिवाइड बाय a विच इज़ 0, x = 0। तो आपका आंसर क्या आएगा गाइज? यहाँ पर आपका आंसर आएगा x = 0 पे आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 7th, इसको भेजेंगे नीचे। अब हम करेंगे 7th गाइज, बहुत आसान है ये भी। P ऑफ x = cx + d।
आपको निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सी एक्स प्लस डी को इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ में। सी एक्स आपका हो जाएगा माइनस डी, मैंने डी को इस साइड भेज दिया। एक्स हो जाएगा माइनस डी बाय सी, मैंने सी को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी पे आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। x इक्वल टू माइनस डी बाई सी पे आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। तो अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आप सिंपली किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। आप जैसे ही उसको जीरो से इक्वेट करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा x का, वो आंसर आपका होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 हो चुका है पूरा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक होके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।